नमस्कार दोस्तों, भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हों। दोस्तों, आज मैं आप सभी को इस हाथ से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी व्यक्त करूंगा और यहाँ पर आपकी जो क्वेरी है उसका आंसर डिटेल में रहेगा। तो पहला प्रश्न आपका यही है कि आप सोचते ज़्यादा हैं। तो यहाँ पर ये आपका नेचर है। इस नेचर को चाह कर के भी आप बदल नहीं सकते, क्योंकि आपकी जो माइंड लाइन है वो प्योरली डिक्लाइन जा रही है। और डिक्लाइन जाने वाली इस तरह की माइंड लाइन जो चंद्र को देखती है या चंद्र की तरफ ही चल जाती है, ये व्यक्ति को ग्रेट इमेजिनेशन स्किल्स और रिसर्चिंग स्किल्स, डीप थिंकिंग कैपेबिलिटी और एक्सट्रीम एनालिटिकल पर्सनैलिटी को क्रिएट करता है। तो आपके अंदर एक आदत है, और ये आदत जैसे सांस हम लेते हैं उस तरह की आदत है ये आपके अंदर सोचने की। आपको कुछ ना कुछ सोचने के लिए चाहिए ही रहेगा। इस तरीके के कॉम्बिनेशन वाले जितने भी लोग देखने को मिले हैं इतिहास में, वो सब इन्वेस्टिगेटर्स देखने को मिले हैं, नहीं तो रिसर्चर ग्रेट लेवल के हुए हैं जिनको नोबेल पुरस्कार मिला है। वह सारे लोग जिन्होंने क्रिएटिव फील्ड में बहुत महारत हासिल की, जैसे बहुत अच्छा पेंटिंग जो लोग करते रहे, राइटिंग जिनकी अच्छी रही, डायरेक्टिंग अच्छी रही, किसी भी तरह का स्किल्ड बहुत अच्छा रहा। स्किल्ड जो पर्सनैलिटी उनके हाथ में भी ये फॉर्मेशन देखने को मिला। बहुत बड़े बड़े एक तरीके से इन्वेंशंस करने वाले लोग और इतिहासकार लोगों के हाथ में भी ये फॉर्मेशन रहा। तो आप अगर इन लोगों को उठाएंगे तो आपको यही समझ में आएगा कि ये लोग वो हैं जिन्होंने एक पर्टिकुलर फील्ड में बहुत महारत हासिल की, और वह महारत तो उन्होंने सेल्फ एनालिसिस करके आइसोलेशंस में रह करके और अपने खुद के बुद्धिमत्ता से हासिल की। यानी आप जैसे जहाँ तक वो होते हैं जो इस दुनिया को कुछ ना कुछ नया दे करके जाते हैं, इस दुनिया के रीति रिवाज को फॉलो नहीं करते बल्कि कुछ अलग बना करके जाते हैं, कुछ अलग अपने तरफ से दे करके जाते हैं। तो इस कंडीशन में आप जैसे जहाँ तक अगर अपने पैशन, हॉबी, इंटरेस्ट को फॉलो नहीं करेंगे तो दूसरे विषयों में आपको सोचना ही पड़ेगा। और दूसरे विषयों में सोचने से क्या होगा? ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग, अननेसेसरी स्ट्रेस, अनवांटेड स्ट्रेस, प्रेशर, एंजाइटीज। क्यों होगा ये? क्योंकि तिल का तार होना और राय का पहाड़ होना ये यहाँ पर मानसिकता में देखने को मिलेगा। तो आपका जो माइंड है वो प्योर क्रिएटिव है, प्योर इमेजिनेटिव है। आप अपने खुद की दुनिया में रहना पसंद करते हैं, इसलिए डे ड्रीमिंग टाइप का नेचर भी यहाँ पर आपका रहेगा। तो इस आदत को खराब या अच्छा करना आपके ऊपर है कि आप इसको कैसे मेंटेन करते हैं। तो अगर आप इसको किसी भी पर्टिकुलर अपने इंटरेस्ट के मुताबिक फील्ड में लगाते हैं, किसी नए तरह की चीज़ हमेशा सीखते रहते हैं, अपने ज्ञान को नया बढ़ाते रहते हैं, अच्छे माहौल को बना करके रखते हैं, या नए नए तरह की चीज़ें सीखते रहना, जानते रहने में भरोसा रखते हैं, तो ये माइंड लाइन बहुत अच्छा रिस्पॉन्ड करेगा। ये माइंड लाइन व्यक्ति को क्यूरियस बनाता है। इसीलिए आप हर क्षेत्र के विषय में बहुत ज़्यादा ज्ञान अपने जीवन में अर्जित करना चाहते हैं और इवन कर भी पाएंगे। दूसरी बात इसमें कि बायफोर्क का साइन का कॉम्बिनेशन है, तो दो तरीके से सोचना एक आदत में आपके रहेगा। हमेशा दो पक्ष एक विषय को लेकर के रखना, ये भी आदत रहेगा। खुद से बात करने की आदत भी आपकी यहाँ पर रहने वाली है। तो ये माइंड लाइन देखा जाए तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी व्यक्ति को बनाता है, और एक जो ग्रेट ह्यूमन पर्सनैलिटी होती है या ग्रेट आईक्यू लेवल होता है वो क्रिएट करता है। बट इसको मेंटेन करना सबसे बड़ा मैनेजमेंट का काम है, सबसे बड़ा यहाँ पर एक तरीके से जिसमें बहुत सारी एनर्जी या पावर लगती है उसका यह काम है। ऊपर से माइंड लाइन आपका इंडिपेंडेंट है लाइफ लाइन से, तो जिद्दीपन भी बहुत है, और बचपन से अपने जिद पर ही अड़िग रह करके आप अपना काम करते आए हैं, और बहुत कम उम्र में भी आपके अंदर मैच्योरिटी आ गई थी कि आप दूसरों को भी एडवाइस सजेशंस दे सकें। तो ये माइंड लाइन ख़राब नहीं है, बहुत अच्छी माइंड लाइन है। इसको अगर थोड़ा बहुत भी मेंटेन कर लिया तो आप अपने फील्ड में जितने ऊपर उठ सकते हैं उतना कोई और नहीं उठ सकता। सीधी मस्तिष्क रेखा वाला व्यक्ति बहुत प्रैक्टिकल, लॉजिकल हो जाता है, तो उससे उस स्तर की मेहनत हो नहीं पाती जितना एक डिक्लाइन माइंड लाइन से हो जाती किसी भी क्षेत्र में। क्योंकि अगर एक बार किसी बात में घुसे तो घुसते ही चल जाते हैं जब तक उसका जड़ पता ना चल जाए। तो ये एक बहुत बड़ा टैलेंट है, इसको आप मेंटेन कर सकते हैं। ये आपके जीवन की बहुत बड़ी पावर है। इसको मेंटेन कर लिया तो बहुत बड़े स्तर का नाम, ख्याति, सम्मान आपको मिल जाएगा। जॉब से भी आप सेटिस्फाइड यहाँ पर नहीं है। रीज़न उसके पीछे ये है कि सूर्य पे स्क्वायर के साइन की अवेलेबिलिटी आ गई है। स्क्वायर, रेक्टेंगल जैसे साइन व्यक्ति को, जब तक ऐसा व्यक्ति अपनी खुद की कंपनी ना खोल ले तब तक मज़ा आएगा ही नहीं। जब तक हाथ के नीचे 10 लोग काम करने वाले ना हो, मज़ा नहीं आएगा। स्क्वायर, ट्रायंगल, रेक्टेंगल, ये जो साइन होती हैं प्रोटेक्शंस के साइन होते हैं। तो सूर्य के ऊपर आ रहा है, यानी ये आपको राजतुल्य जीवन शैली देने वाला है। तो सोच भी राजतुल्य जैसी ही हो रही है कि क्यों किसी से दब के रहा जाए, क्यों किसी के अंडर में काम किया जाए, क्यों कुछ कम पैसों के चक्कर में इतना जीवन को जो है निछावर किया जाए।
तो इस तरह की मेंटेलिटीज़ आना लाजमी है। फॉरेन कनेक्शन 100% आपका होगा। टॉप पोजीशन एंड अथॉरिटी पे आप जाएंगे, बहुत इमीडिएट आपके काम में चेंजेस भी होगा, लेकिन सेटिस्फेक्शन कब मिलेगा? जब आप खुद के स्तर का कोई भी काम करेंगे। तो अगर आप अपने किसी भी पैशन हॉबी को भी फॉलो करते हैं तो माइंड लाइन भी सेटिस्फाइड हो जाएगा, आपका सन भी सेटिस्फाइड हो जाएगा, तो करियर और स्टेबिलिटी के अतिरिक्त रन होगा, या कह सकते हैं कि पीस या हैप्पीनेस आपको आपके करियर में मिल पाएगा। और अगर जल्दी पीस हैप्पीनेस चाहिए तो गायत्री मंत्र का जाप निरंतर करते रहना चाहिए। फिर इसका प्रश्न ये है कि और अच्छी पोजीशन मेंटेन करना चाहते हैं और माता पिता को सुख देना चाहते हैं, वो सारी चीज़ें आप दे पाएंगे, उसके लिए निश्चिंत रहिए। आपका जीवन रेखा पूरा झुक भी शुक्र की तरफ रहा है तो पूरा अपना जीवन सेक्रीफाइस करते हुए अपने फैमिली के लिए देखने को मिलते हैं आप जैसे जातक। यानी अपने जीवन में किसी भी तरह का सेक्रीफाइस फैमिली के लिए करने से पीछे नहीं हटते हैं। पहली बात ये। दूसरी बात ये कि जो प्रोग्रेस करते हैं, ग्रोथ करते हैं, वो फैमिली के लिए करते हैं, क्योंकि डिवोशन उन्हीं के लिए बहुत ज़्यादा रहता है। तो इसीलिए फैमिली से बहुत ज़्यादा दूर भी नहीं रह पाएंगे। इवन फॉरेन कनेक्शन भी रहेगा, मल्टीपल अपॉर्चुनिटी भी आएगी आपको रसने बसने या ट्रैवलिंग्स करने की बाहर में, लेकिन एट द एंड कुछ समय के बाद वापस आप अपने फैमिली के पास ही आएंगे। तो उनको सुख तो अच्छा दे पाएंगे। और जहाँ तक रही प्रोग्रेस की बात, तो प्रोग्रेस तो आपको बर्थ प्लेस से दूर होगा। और यहाँ पर आपकी जो मरकरी लाइन है, ये आपकी स्किल्स को और डेवलप करने वाली है और एक्सट्रीम ग्रोथ देने वाली है, और ये सारा ग्रोथ आपको 31 से मिलेगा। तो 31 की एज से जॉब प्रमोशन, जॉब में स्टेबिलिटी और अर्निंग कैपेबिलिटी, ये तीनों चीज़ें बढ़ेगी, क्योंकि इन तीनों चीज़ों में क्या हो रहा है? मनी ट्रायंगल का कॉम्बिनेशन बन रहा है। और मनी ट्रायंगल जब भी बनता है तो पैसा अच्छा आना, रुकना या सदुपयोग होते देखने को मिलता है। और यही 31 के बाद में आपका घर भी बनेगा और तमाम तरह के सुख सुविधा युक्त जीवन शैली रहेगा। लग्जरीज में आपकी लाइफ में कोई कमी नहीं रहेगी। यव का चिन्ह वैसे ही जब भी थंब के ऊपर होता है तो इतना अच्छा लग्जरियस लाइफ होता है कि बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट भी लग्जरीज, कंफर्ट या प्लेजर में फिर नहीं रह जाता। इसीलिए शादी के रिगार्डिंग बहुत ज़्यादा मन नहीं हो पा रहा है। आपका जो बचपन रहा वो स्वास्थ्य विषय को लेकर के कष्टकारी रहा। हेल्थ और फैमिली के रिगार्डिंग मेजर इशू देखने को मिल गया, लेकिन आपके मानसिक स्थिति बहुत मजबूत था, तब भी आपने किसी की मदद आगे से नहीं लिया। आपका जो हार्ट लाइन है वो सैटर्न पे रुका, जिसके कारण थोड़ा हिडन पर्सनैलिटी रहेगा, इमोशनल और सेंसिटिव भी रहेंगे, लेकिन अधिकतर बातें कहीं ना कहीं मन के अंदर रहेगी। बहुत जल्दी किसी से ओपन अप होना, क्लोज होना पसंद नहीं करते, और थोड़ा हिडन सीक्रेटिव पर्सनैलिटी इसीलिए रहता है ताकि ट्रस्ट जो है इजीली आपको होता नहीं किसी पे, और एक बार अगर होता है तो फिर उसके लिए कुछ भी करने को आप रेडी भी हो जाते हैं। तो यानी जो भी कुछ करते हैं तो पूरा करते हैं, वो वाला व्यक्तित्व है आपका। यहाँ पर इस चीज़ का ध्यान रखना ज़रूरी है कि आप बहुत जल्दी या बहुत ज़्यादा ही एक्सपेक्टेशंस दूसरों से लगा लेते हैं, क्योंकि नेचर इमोशनल है, सेंसिटिव है, तो अपने तरीके से ही पूरी दुनिया को देख रहे होते हैं कि आप जैसे दिल के साफ है वैसे ही सब लोग हैं, लेकिन कई मर्तबा एक्सपेक्टेशन फुलफिल नहीं होगा, इमोशनल हर्ट होगा। तो इन सब चीज़ों को एज अ प्रैक्टिकल लीजिएगा, इन सब चीज़ों पे ओवर थिंकिंग मत कीजिएगा। इसके अलावा आपके अंदर में मनी मैनेजमेंट वीक है, पैसा बहुत सरलता से हाथ से जाता है, आपके बार्गेनिंग नहीं हो पाती आपसे। अगर एक समय पर एक से ज़्यादा काम करेंगे तो सारे काम रुक जाएंगे या आधे अधूरे काम रह जाएंगे। तो एक समय पर एक काम करना, बहुत जल्दी किसी ह्यूमर में नहीं फंसना, आधे अधूरे ज्ञान पर निर्णय लेने से बचना ज़रूरी है। ओवरऑल आपकी लाइफ का पैटर्न ऐसा है कि आपकी लाइफ में ट्रैवलिंग्स बहुत होगी, बर्थ प्लेस से दूर ग्रोथ होने वाला है, 31 के बाद बहुत एक्सट्रीम प्रोग्रेस रहेगा। बस इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जब तक आप अपने काम में क्रिएटिविटी या इंडिपेंडेंसी को एंजॉय कर पाएंगे, आपको मज़ा आएगा। जहाँ पर आपकी क्रिएटिविटी को छीन लिया गया, आपकी इंडिपेंडेंसी को छीन लिया गया, आपके ऊपर दबाव प्रेशर ज़्यादा बनाया गया, वहाँ आप ज़्यादा समय टिक नहीं पाएंगे। और लेफ्ट यहाँ पाम में भी देखें तो माइंड लाइन इधर भी डिक्लाइन ही है। तो जीवन में अभी कभी भी आपको काम की कमी नहीं रहेगी, क्योंकि आपके पास योग्यता अच्छी है, दोनों हथेली मरकरी लाइन अच्छी जा रही है, तो ये स्किल्ड पर्सनैलिटी का साइन होता है। नॉलेज, लर्निंग अच्छी होती है। तो मेन जो कंसर्न है लाइफ में आपका पावर, पैसा या स्टेबिलिटी, ये सारी चीज़ें आपको मिलेगी 31 के बाद में। तो आशा करता हूँ आपके सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। तब तक आप अपना ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।